हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7। और आज की इस क्लास में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों इसके पिछली क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज उसी के आगे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम बच्चे सॉल्व करेंगे जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं, यानी कि बच्चे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आज हम लोग स्पेशली बच्चों आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज का गोल बच्चे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आज का हमारा गोल रहेगा कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स बच्चे, और उसके बाद मेरे भाई हम लोग शून्य विक्षेप स्थिति क्या होती है, नल पॉइंट प्रॉब्लम, और उस पर भी आधारित प्रश्न आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। मेरे भाई पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा स्मॉल ए है के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश स्थित हो तो किसी एक शीर्ष पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे ये सवाल आपका आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर बच्चों सॉल्व होगा। कैसे करेंगे, तो आइए बच्चे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं मेरे भाई। तो बच्चे कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है बच्चे, तो एक हम लोग बना लेंगे यहां समबाहु त्रिभुज, ये बना लिया सर। अब मेरे भाई मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष हमारा बी है और ये शीर्ष हमारा सी है। अब इसके प्रत्येक शीर्ष पर बच्चे स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। यहां भी क्यों बच्चे, यहां भी मेरे भाई क्यों, और यहां भी क्यों है। अब इसकी प्रत्येक भुजा ए है, तो ये भुजा मेरे भाई ए, ये भी हमारी ए और ए भी हमारी ए हो गई। ये आपको दिया गया है सवाल में कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं स्मॉल ए हैं और इसके प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, तो एक शीर्ष पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। अब बच्चे आप नेट बल शीर्ष ए पर निकाल सकते हो, शीर्ष बी पर निकाल सकते हो, शीर्ष सी पर निकाल सकते हो। जहां भी बच्चे निकालोगे आप मान मेरे भाई सब पर बराबर होगा। चाहे आप शीर्ष ए पर बल निकाल दें नेट बल, या आप शीर्ष बी पर नेट बल निकाल दें, या आप मेरे भाई शीर्ष सी पर नेट बल निकाल दें। नेट बल समान क्यों आएगा, क्योंकि बच्चे प्रत्येक आवेश बराबर हैं और उनकी दूरी भी आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चे कि अगर दो समान प्रकृति के बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स बच्चे लगता है। यहां पर तीनों आवेश पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। यदि हम बात करें कि आपका बच्चे हम मान लो बिंदु बी पर नेट बल निकालें बच्चे, कहां निकालें, बिंदु बी पर निकालें बच्चे। आप कहीं भी नेट बल निकाल लो मेरे भाई, तो सभी बिंदुओं पर नेट बल समान आएगा। मान लो हमने कहा बिंदु बी पर हमें निकालना है, तो बच्चे बिंदु बी पर जो आवेश स्थित है इस पर कौन कौन बल लगाएगा, तो कहेंगे सर जो बिंदु बी पर आवेश है इस पर बच्चे इसके आसपास वाले बल लगाएंगे। कौन लगाएगा सर, आसपास वाले बल लगाएंगे। जैसे कि मेरे भाई सभी व्यक्ति जो है किससे परेशान है, तो कहेंगे सर पड़ोसियों से। मेरे भाई बच्चे आजकल ज्यादातर जनसंख्या बच्चे कहां से परेशान है, कहेंगे सर पास पड़ोस वाले से बच्चे, है ना, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई यहां पर इस आवेश क्यों को कौन परेशान करेगा, कौन प्रतिकर्षित करेगा, कहेंगे सर ये आस पड़ोस वाले ही जीवन झंड किए हैं मेरे भाई, हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल रियल बात है बच्चे। तो अब मेरे भाई इस बी वाले बिंदु पर जो आवेश है उस पर जो बिंदु सी वाला आवेश है वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे दोनों समान आवेश हैं,
तो समान आवेश में मेरे भाई प्रतिकर्षण होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चे इस दिशा में हमारी बल लग जाएगा कौन सा, तो कहेंगे सर इस दिशा में हमारा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, यानी कि सी वाले आवेश के कारण बी वाले आवेश पर बल एफ बी सी। बच्चे अब देखो मेरे भाई, ऐसे ही सिमिलर बच्चे बी वाले पर बिंदु ए वाला भी आवेश बल लगाएगा कुछ इस दिशा में। बच्चे कहां लगाएगा, कहेंगे इस दिशा में बल लगाएगा। देखो बच्चे इस दिशा में बल लगाएगा, जिसका मान बच्चे क्या हो, कहेंगे सर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। देखो बच्चे बी वाले पर सी वाला बल बच्चे इधर लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ। बच्चे इस बी वाले पर ये ए वाला बच्चे इधर बल लगाएगा इस तरफ मेरे भाई, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे देखो ध्यान से, अब मेरे भाई यहां पर अगर आपसे कहें सर एफ बी सी का मान क्या होगा, तो कहेंगे सर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, यानी कि बिंदु बी पर जो बच्चे आवेश है उस पर बिंदु ए वाले आवेश के कारण बल बच्चे एफ बी ए, और बिंदु बी वाले आवेश पर बिंदु सी वाले आवेश के कारण बल हमारा एफ बी सी है। इनका मान मेरे भाई आपका होगा, कहेंगे सर एफ बी सी का मान होगा एफ बी ए के बराबर। क्यों, क्योंकि बच्चे बराबर इसलिए होगा मेरे भाई क्योंकि बच्चे इन दोनों के आवेश के मान बराबर हैं और इनकी दूरी बच्चे बराबर है, तो इनके बीच लगने वाला बल भी बराबर होगा और उसका मान होगा बच्चे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पे Q1 का मान क्यों है, Q2 का मान भी क्यों है और उनके बीच की दूरी a है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ बी सी और एफ बी ए का के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब मेरे भाई दोनों एफ बी सी और एफ बी ए का मान इतना ही होगा, इसको बच्चे हम मान लेते थोड़ी देर के लिए एफ। क्या मान लिया सर, एफ मान लिए बच्चे। मेरे भाई लिख लेंगे माना। मेरे बच्चे इनको मान लिया हमने, ये भी एफ है बच्चे, ए भी एफ है। अगर ये दोनों बल बच्चे एफ हैं तो ये बताओ किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, तो कहेंगे सर किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपके मेरे भाई 60 डिग्री के होते हैं। बच्चे ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और मेरे भाई ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब बच्चे अगर ये 60 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण से मेरे भाई ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। अगर बच्चे ये 60 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से बच्चे ये भी मेरे भाई आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चे इसका एक कहानी, अब मेरे भाई हमारे पास एफ और एफ दो वेक्टर हैं, यानी दो बल हैं जो कि सदिश बच्चे बल होते हैं, कहेंगे हाँ सर, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अगर एफ और एफ दो बल बच्चे 60 डिग्री के कोण पे हैं तो इनका परिणामी बल क्या होगा, कहेंगे सर हमने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा है कि अगर ए और बी दो वेक्टर बच्चे हैं, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं बच्चे, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तो बच्चे इनका जो परिणामी होता है आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है बच्चे। तो मेरे भाई यही फॉर्मूला यहां लगा सकते हो क्योंकि बच्चे ए और बी दो वेक्टर हैं, यहां एफ और एफ बच्चे दोनों वेक्टर हैं, यहां ए और बी का मान एफ और एफ है, इनके बीच का कोण थीटा का मान 60 डिग्री है। तो बच्चे लिखेंगे एफ और एफ का परिणामी, तब एफ व एफ का परिणामी, एफ और एफ का जो परिणामी होगा मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर एफ नेट होगा आपका नेट बल रूट ओवर बच्चे ए का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि एफ इंटू बी यानी कि एफ इंटू कॉस 60। देखो मेरे भाई इस फॉर्मूले को बच्चे हमने लगा लिया यहां रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये फॉर्मूला क्यों लगाए, क्या एफ और एफ 2f डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते? मेरे भाई देखो
आपकी सारी मन की बात हम समझ रहे हैं बेटा, लेकिन बल एक सदिश राशि है, तो बच्चे सदिश राशि को हम सदिश योग के नियम से जोड़ते हैं। वेक्टर राशि को बच्चे वेक्टर की तरह ही जोड़ा जाता है। बच्चे इसको नंबर की तरह आप नहीं जोड़ सकते, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका लगाया जाएगा। अब देखो आगे बच्चे एफ नेट क्या होगा, कहेंगे सर एफ नेट होगा आपका रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बच्चे आ गया 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू एफ बच्चे एफ इंटू एफ मिलकर एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 मेरे भाई 1/2, क्या कहेंगे सर कॉस 60 आपका हो गया 1/2। अब बच्चे ये दो से मेरे भाई ये दो कट गया, तो आपका बच्चे मिलेगा यहाँ पे एफ नेट मेरे भाई, क्या कहेंगे सर एफ नेट आ गया रूट ओवर 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बच्चे आएगा 3f स्क्वायर, क्या आएगा सर 3f स्क्वायर मेरे भाई 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मिलके बच्चे आएगा 3f स्क्वायर। अब मेरे भाई 3 से बाहर बच्चे रूट तो नहीं आ पाएगा, रूट से 3 बाहर, तो बच्चे रूट 3 रह जाएगा अंदर, और एफ स्क्वायर से मेरे भाई एफ बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर बच्चे आ गया एफ नेट का रूट 3 इंटू एफ। और एफ का मान कितना है, तो कहेंगे सर एफ का मान मेरे भाई आपका है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या है सर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो बच्चे एफ का मान कितना है, कहेंगे सर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां डाल दो बच्चे, तो आपका आंसर आ गया रूट 3 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का जवाब है। तो बच्चे अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू रखे हैं आवेश और उनकी भुजा स्मॉल ए है, तो उनके किसी भी शीर्ष पर बच्चे आप ए पर निकाल लो नेट बल इतना ही आएगा बच्चे, आप बिंदु बी पर निकाल लो नेट बल इतना ही आएगा बच्चे, और आप बिंदु सी पर निकाल लो इस पर भी इतना ही बल आएगा। तो बच्चे ये मेरे भाई सवाल आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक के सवाल हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर ये सवाल हैं, तो इसको अच्छे से आप समझ लो मेरे भाई। अगर कोई भी समस्या आपको यहां तक है मेरे दोस्त, तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो बच्चे, बोलो दोस्त। तब तक बच्चे लिख लो, अगर आपको कोई समस्या इसमें है सवाल में, तो मेरे भाई आप कमेंट तब तक कर सकते हो। बेटा हम पानी पीते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स इस क्लास का चाहते हैं दोस्त, तो आप इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल हमारे टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ लिंक बच्चे मिल जाएगा, नोट्स जो बच्चे बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, और बच्चे इस चैप्टर का पूरा नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा बच्चे तो आप वहां पे बच्चे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मोर में बच्चे क्लिक करेंगे नीचे वीडियो में, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट बच्चे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई कह रहा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्ष ए बी सी डी पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे कह रहा है मेरे भाई कि एक वर्ग है, तो बच्चे सबसे पहले हमने एक वर्ग बना लिया, ये ठीक है सर बना लिया। अब मेरे भाई कह रहा है कि ये जो वर्ग है आपका, इसके शीर्ष हैं ए बी सी और डी बच्चे, ये ए बी सी डी इसके शीर्ष हैं, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश बच्चे रखा है। स्मॉल क्यू क्या है, कहेंगे सर स्मॉल क्यू आवेश रखा है यहां पर, यहां पर, यहां पर बच्चे, और यहां पर प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश बच्चे रखा है। अब कह रहा है कि इसकी जो भुजा है ए है मेरे भाई, तो इसकी जो भुजा है वर्ग की ए है, ठीक है सर मान लिए ए। अब बच्चे इसके बाद हमसे कह रहा है मेरे भाई कि इसके शीर्ष डी पर लगने वाला नेट बल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे शीर्ष डी पर कौन कौन बिंदु जो है आवेश बच्चे लगाएंगे, कौन कौन से आवेश जो है बल लगाएंगे, तो कहेंगे सर शीर्ष डी पर
बच्चे इसके आसपास वाले आवेश बल लगाएंगे। कौन लगाएगा सर? इसके आसपास वाले आवेश बल लगाएंगे। तो बच्चे बिंदु डी पर बिंदु ए वाले आवेश के कारण बल जो लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल बच्चे, बल कौन लगा रहा है? कहेंगे सर ए लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? कहेंगे सर डी पर लगा रहा है। तो बच्चे ये वाला आवेश इस पर बच्चे प्रतिकर्षण बल लगाएगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि बच्चे दोनों पॉजिटिव हैं और समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है मेरे भाई। जानते हो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर जानते हैं। समझ रहा है विनोद कैसे बल लग रहा है? तो कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब देखो बच्चे, तो इस पर मेरे भाई नीचे की तरफ बल लग जाएगा। कौन सा? कहेंगे सर फोर्स ऑन डी ड्यू टू बच्चे ए, एफ डी ए मेरे भाई। क्या होगा? कहेंगे सर एफ डी ए। अब मेरे बच्चे देखो, सी वाले आवेश के कारण डी वाले आवेश पर लगने वाला बल बच्चे ये होगा इस तरफ मेरे भाई। कहेंगे सर फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी एफ डी सी बच्चे इस तरफ हो जाएगा। और मेरे भाई आपके पास एक आवेश और है बिंदु बी पर जो है, वह भी आपका बल लगाएगा बच्चे किस पर? तो कहेंगे सर ये इस आवेश पर, डी वाले आवेश पर। तो कहेंगे सर फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी बच्चे एफ डी बी। डी वाले बच्चे बी वाले आवेश के कारण डी वाले आवेश पर लगने वाला बल कुछ इस दिशा मेरे भाई होगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि बच्चे ये पॉजिटिव आवेश है और ओ भी सब पॉजिटिव आवेश है। तो मेरे भाई ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा बच्चे, ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा बच्चे, ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाने का बच्चे प्रयास करेंगे। क्या सर ये डी वाला बल नहीं लगाएगा? तो कहेंगे बच्चे बिल्कुल लगाएगा मेरे भाई। डी बिंदु पर जो आवेश बच्चे बैठा है वह भी बल इन सब पे लगाएगा, लेकिन हमें उसको नहीं ज्ञात करना मेरे भाई। उसने तो ये तो कहा ही नहीं मेरे बच्चे कि आप डी के द्वारा आवेश निकालो। बच्चे हमसे कहा गया डी बिंदु पर लगने वाला बल निकालो, डी पर कितना बल लग रहा है। जैसे बच्चे पिछले सवाल में देखा हमने अभी कि यहां पर बिंदु बी वाले आवेश पर कितना बल लग रहा है बच्चे, ये भी तो बल लगाएगा सब पे। हाँ लगाएगा सर, बिल्कुल लगाएगा मेरे भाई। ये तो हम नहीं कह रहे कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। लेकिन बच्चे सवाल में पूछा गया किसी एक बिंदु पर लगने वाला नेट बल निकालो। तो वैसे ही मेरे भाई यहां पर जो आवेश है डी बिंदु पर, इस पर कितना बल लग रहा है हम ये निकालने में इंटरेस्टेड हैं बच्चे, ना कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना बल लगाएगा बच्चे। हालांकि इस केस में ये सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति है, तो बच्चे जितना बल ये वाला आवेश उन पर लगाएगा उतना ही वाला बच्चे बल वे सभी बल इन पर लगाएंगे बच्चे, समान बल लगाएंगे। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई हमें आज ये जानना है कि बिंदु डी पर कितना आवेश ये सभी लगाएंगे मिलकर, हमें उस बल का मान निकालना है। कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे, ये अगर भुजा मेरे भाई ए है और भुजा बच्चे ये ए है, तो ये भुजा बच्चे क्या होगी? कहेंगे सर ये ए है और ये ए है, तो बच्चे ये होगी a√2। क्या होगी सर? a√2 मेरे भाई। बच्चे अगर किसी त्रिभुज की भुजा एक ए है, लंब और कर्ण आधार बच्चे, तो कर्ण होगा a√2। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज BCD में बच्चे। देखो BCD बच्चे ये पूरा समकोण त्रिभुज है, और अगर भुजा ये A है और ये A है तो बच्चे ये a√2 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई यहां पे अगर ध्यान देंगे तो आप अगर निकालेंगे FDC बच्चे, FDC, तो इसका मान क्या होगा? कहेंगे सर इसका मान होगा K Q1 बच्चे यानी कि Q2 यानी कि Q अपॉन R स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। देखो बच्चे K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर बच्चे, ये हमारा आ गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली मेरे भाई अगर हम निकालेंगे FDA फोर्स ऑन D ड्यू टू A FDA, तो सेम इतना ही आएगा KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी कि बच्चे आएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बच्चे ये दोनों बल मेरे भाई ध्यान से देखो बराबर हैं, तो इनको बच्चे हमने मान लिया कि दोनों क्या हैं? कहेंगे सर F हैं। इसको हमने मान लिया बच्चे। क्या किया? कहेंगे सर मान लिया। देख लो मेरे बच्चे। अब अगर बच्चे सिमिलर हम निकालें कौन सा? कहेंगे सर फोर्स ऑन D, यानी D वाले बिंदु पर
बल जो लगा रहा है बी वाला बच्चे आवेश, एफ डी बी बच्चे कितना है, कहेंगे सर आएगा के क्यू क्यू अपॉन, यानी कि के Q1 Q2 बच्चे आवेश सेम है दोनों, तो क्यू क्यू हो गए बच्चे, इनके बीच की दूरी मेरे भाई a√2 है बच्चे, क्या है, तो कहेंगे सर इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी क्या है, कहेंगे सर a√2, तो बच्चे यहां आएगा a√2 का वर्ग, क्या आएगा सर a√2 का वर्ग। अब इसको हम लिख सकते हैं कि Q² अपॉन √2 के बच्चे स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और a² का स्क्वायर करेंगे। अब इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 1/2 अलग मेरे भाई इंटू KQ² अपॉन a²। अब अगर बच्चे ध्यान से देखो आप, तो KQ² अपॉन a² को हमने एफ माना है, कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा कितना, कहेंगे सर f/2 हो जाएगा, ये क्या होगा सर f/2। अगर मैंने भाई इसको हमने f माना है KQ² अपॉन a² को, तो ये 1/2 एक्स्ट्रा आपका है, तो ये f/2 हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। बोलो मेरे भाई यहां तक कोई समस्या है क्या, तो कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कूल है मामला, एकदम क्लियर बच्चे। अब देखो मेरे भाई इसके आगे कहानी आप समझो। अब मेरे दोस्त ये बल F है बच्चे और ये बल F है, अगर बच्चे इसको हम दोबारा से डायग्राम बच्चे बनाएं और मेरे भाई अगले पेज पे समझते हैं। अब बच्चे कह रहा है यहां पे देखो मेरे दोस्त, कह रहा है एक बल बच्चे ये, एक बल ये, और बच्चे इसके बीच में भी एक बल मेरे भाई इस प्रकार से है। बच्चे ये वाला बल है आपका F, बच्चे ये बल आपका है F, और मेरे भाई ये बल आपका है F। बच्चे ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्यों सर, बच्चे देखो क्योंकि किसी भी वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं बच्चे, ये 90 है आपका, तो शीर्षाभिमुख से बच्चे ये भी आपका 90 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चे शीर्षाभिमुख कोण है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये बल F है मेरे भाई, हमने अभी निकाला बच्चे देखो F है ये बल, और ये भी बल F है, तो बच्चे ये दोनों बल F हो गए बच्चे, क्या हो गए, कहेंगे सर F ये भी है बच्चे, F A भी है, और ये मेरे भाई आपका कितना है, तो कहेंगे सर ये जो है आपका मेरे भाई f/2 है, क्या है सर f/2 है। तो बच्चे इस पूरे डायग्राम को हमने क्लियर साफ सुथरा बच्चे ये बनाया, F और F दो बल 90 डिग्री पर हैं, तो कहेंगे सर चूंकि F व F बल 90 डिग्री पे हैं पर हैं, अतः इनका परिणामी, अतः इनका परिणामी बल क्या होगा, तो कहेंगे सर परिणामी बल होगा आपका √, तो फॉर्मूला देखो R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, बच्चे यहां लगाएंगे तो आपका आएगा क्या, तो कहेंगे सर इसका बच्चे वैल्यू आएगा f² प्लस f² प्लस 2f cos 90 डिग्री बच्चे, क्या हो, कहेंगे सर 90 डिग्री। अब मेरे भाई यहां पे अगर cos 90 के बच्चे वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है मेरे भाई, तो ये पूरा कहानी 0 बच्चे हो जाएगी, और आएगा ये रूट में f² प्लस f² यानी कि 2f² बच्चे, क्या आएगा सर 2f² मेरे भाई, f² प्लस f² 2f² बच्चे √2 तो अंदर रहेगा, और f² का जो वर्गमूल आएगा f आएगा, तो ये दोनों बच्चे जुड़ के आपके क्या आ गए, कहेंगे सर √2f आ गया। तो मेरे दोस्त ये वाला बल F और ये वाला बल F बच्चे जुड़ गए, तो कट के बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर इन दोनों बच्चे बल बराबर हैं, तो जो इनका परिणामी होगा बिल्कुल बीच में बच्चे आएगा इसी लाइन पर, कितना कहेंगे सर √2f आएगा, कितना आएगा सर √2f आएगा। मेरे भाई ये बल दोनों जुड़ के बच्चे बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि दोनों देखो बच्चे अगर इन दोनों में से कोई छोटा बड़ा होता बच्चे बल, तो बीच में ना आता नेट बल, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो जो नेट बल है मेरे भाई दोनों का बिल्कुल बीच में आएगा, एकदम रेखा पर बच्चे बीच में, कितना कहेंगे सर ये आएगा √2f। अब अगर ध्यान से बच्चे आप देखो इस डायग्राम को, तो आपके पास मेरे भाई क्या बना, कहेंगे सर ये
कुछ ऐसे बच्चे, एक बल ये F/2 है और बच्चे इसी डायरेक्शन में एक बल है √2F। अब बच्चे दो बल एक ही दिशा में हैं, अगर मेरे भाई दो बल आपके बच्चे बिल्कुल सेम दिशा में हैं, बच्चे दो बल अगर मेरे भाई आपके बिल्कुल सेम दिशा में बच्चे हैं, एक ही दिशा में हैं, तो लिखेंगे अतः √2F व F/2 का परिणामी बल आपका बच्चे आएगा क्या, तो कहेंगे सर F फाइनल मेरे भाई आ गया F नेट बराबर √2F प्लस F/2। कहेंगे सर अब की बार आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं ये वाला। मेरे भाई देखो अब की बार फॉर्मूला बच्चे हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि दो बल अगर बच्चे दोनों एक ही दिशा में हैं तो उनको हम डायरेक्ट आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल बच्चे 0 डिग्री है। और अगर बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, यानी कि A+B के बराबर आएगा। क्या आएगा सर, A+B के बराबर। बच्चे R बराबर A+B होगा यहाँ वेक्टर के हिसाब से बच्चे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहां पे फॉर्मूला होता है R बराबर रूट ओवर बच्चे A² प्लस B² प्लस 2AB, और बच्चे एंगल यहां 0 डिग्री है तो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर बच्चे F और F एक ही दिशा में है तो cos 0। बच्चे cos 0 का मान 1 होता है तो आएगा रूट में A² प्लस B² प्लस 2AB, cos 0 बच्चे 1 हो गया। अब मेरे भाई रूट में ये A² प्लस B² प्लस 2AB लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं A+B का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहां से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बच्चे, कहेंगे सर स्क्वायर से मेरे भाई रूट कट जाएगा तो आ जाएगा ये R बराबर A+B। बच्चे क्या आएगा सर, A+B। मेरे भाई देख लो ये प्रूव हो गया ना। अगर बच्चे दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी वेक्टर बच्चे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। देख रहे हो, कहेंगे हाँ। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर इन दोनों में कॉमन मेरे भाई आपका F कॉमन है। बच्चे कॉमन ले लो तो बच्चे आ जाएगा आपका मेरे भाई कॉमन बच्चे ले लिए हमने F दोनों में। बच्चे F ये कॉमन ले लिए तो मेरे भाई यहां से √2 बचेगा और प्लस यहां से 1/2 बचेगा। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त ये √2 प्लस ये 1/2 ये हो गया। ठीक है सर। और मेरे दोस्त F का मान कितना है, तो कहेंगे सर F का मान मेरे भाई आपका यहां पर बच्चे हमने निकाला है कितना, तो कहेंगे सर F का मान दोस्त हमने निकाला है KQ² क्या कहेंगे सर, KQ² KQ² मेरे दोस्त ये आपका हो गया इस प्रश्न का जवाब, आंसर। बच्चे देख लो मेरे भाई, समझ लो ध्यान से बच्चे। अगर आपको कोई भी समस्या इस प्रश्न में हो तो बच्चे देखो एक बार मेरे भाई आपको हम और समझा देते हैं कैसे बनाया हमने। देखो बच्चे सबसे पहले आपको एक वर्ग दिया है ABCD, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल q कूलाम के बिंदु आवेश स्थित हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा A दी गई है। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त कह रहा है कि D वाले बिंदु पर जो आवेश रखा है उस पर नेट बल आपको निकालना है। ठीक है सर। अब बच्चे हमने क्या किया इसके लिए, तो हमने कहा ये दोनों सभी आवेश समान प्रकृति के हैं, एक ही नेचर के हैं, इसलिए ये सभी बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे हमें नेट बल D पर निकालना है, यानी D वाले आवेश पर कौन कौन बल लगाएंगे। तो हमने कहा बच्चे हर आदमी अपने पड़ोसी से परेशान है, यानी कि ये जो D वाले बिंदु पर आवेश है इस पर बल बच्चे इसके पड़ोसी वाले आवेश लगाएंगे, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस A वाले बिंदु वाला आवेश जो है इस D वाले को बच्चे इधर प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा ऐसे, कहेंगे हाँ सर। इस तरफ DA बल FDA आएगा। ये C वाला बच्चे D वाले को इधर बल लगाएगा, FDC आएगा। और ये बिंदु B वाला आवेश इस D वाले को बच्चे इधर बल लगाएगा, FDB। हमने कहा यार FDC की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा सर, KQ1Q2/R²। बच्चे Q1 Q2 का मान QQ है और R का मान A है, तो आ गया KQ²/A²। सिमिलरली इसी प्रकार मेरे भाई हमने कहा FDA निकाल लो, KQ²/A²।
दोनों को हमने बच्चे बराबर बल है, दोनों को हमने एफ मान लिया बच्चे, क्या किया हमने एफ मान लिया मेरे भाई, जिससे हमें बच्चे बार बार एफ डी ए एफ डी सी एफ बी ए ना लिखना पड़े, तो हमने कहा इसको एफ मान लो, थोड़ा आसान बच्चे कैलकुलेशन हो जाए इसलिए। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने कहा अगर एफ डी बी निकाल ले तो कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मेरे भाई डी और बी के बीच का जो दूरी है बच्चे, अगर ये ए है और ये ए है तो पाइथागोरस ये ए रूट टू आएगी, कहेंगे हाँ सर। वर्ग का विकर्ण है तो ए रूट टू होगा। तो बच्चे ये बल होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आर का मान ए रूट टू है तो इसका स्क्वायर बच्चे आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। बच्चे 1/2 को हमने कांस्टेंट बच्चे बाहर कर लिया तो ये f बाई टू बच्चे बन गया। क्या बन गया कहेंगे सर f बाई टू मेरे भाई बन गया। अब बच्चे ये बल f है और ये बल f है और ये बल f बाई टू है। बच्चे यहाँ f और f 90 डिग्री पर हैं बच्चे, उनके बीच में एक बल f बाई टू है। अब इन तीन बल का हमें परिणामी बल निकालना है बच्चे, नेट बल निकालना है। तो नेट बल बच्चे निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ये एफ बच्चे और ये एफ बच्चे दोनों 90 डिग्री पर हैं तो इनका परिणामी निकाल लेते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। तो बच्चे कॉस 90 ये पूरा जीरो हो जाएगा इतना, और आ गया 2f स्क्वायर। बच्चे एफ स्क्वायर का वर्गमूल आ गया एफ बाहर तो आ गया ये रूट 2f, यानी कि ये दोनों बल जुड़ के बच्चे आ गया रूट 2f इनके बीच में बिल्कुल लाइन पर। अगर बच्चे मान लो दोनों बराबर ना होते तो कहेंगे सर जिधर मान बड़ा होता उधर नेट बल बच्चे थोड़ा शिफ्ट हो जाता है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। जिसका प्रभाव मेरे भाई ज्यादा रहेगा नेट बल उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि यहां दोनों बल बराबर हैं तो नेट बल बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है सर। अब बच्चे हमने कहा रूट 2f और f बाई टू ये दोनों बच्चे वेक्टर एक ही दिशा में हैं, और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो बच्चे उनका परिणामी आता है a प्लस बी, यानी कि उनको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। तो बच्चे यहां हमने दोनों को जोड़ दिया रूट 2f प्लस f बाई टू। तो बच्चे दोनों में f कॉमन लिए तो आ गया रूट 2 प्लस यहां से 1/2, और f का मान हमने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डाल दिया। तो ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया। बोलो बच्चे अब बात समझ में आ गई, कहेंगे हाँ सर बात तो समझ में आ गई। मेरे बच्चे एक बार इसको नोट कर लो, अगर यहां तक कोई भी समस्या है, दुख दर्द बच्चे आपको है तो आप कमेंट के माध्यम से बच्चे पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर बच्चे बढ़ेंगे। नोट कर लिए भाई। अब देखो बच्चे, आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है प्रश्न 3 आवेशों Q1 Q2 तथा Q3 पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक Q के बराबर हैं तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q जो Q का सजातीय है पर विचार पर कितना परिणामी बल लग रहा है। देखो बच्चे सबसे पहले कह रहा है कि एक बच्चे 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3 जिनमें प्रत्येक का मान बच्चे Q के बराबर ही है, और ये एक L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बच्चे बनाएंगे। मेरे भाई ये बना लिया हमने, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बच्चे हो गया, देख लो मेरे भाई, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे कह रहा है कि यहां पर मेरे भाई Q1 आवेश रखा है, यहां बच्चे Q2 आवेश रखा है, बच्चे यहां पे Q3 आवेश रखा है। ठीक है सर। और कह रहा है कि इन सभी का जो मान है बच्चे Q1 Q2 Q3 का मान दिया है आपको, क्या कहेंगे सर, दिया है कि जो Q1 है वो बराबर है Q2 के और ये बराबर बच्चे Q3 के है, और सबका मान आपस में Q है बच्चे, क्या है, कहेंगे सर Q है। तो यहां मेरे भाई कह रहा है Q1 Q2 Q3 सबका मान Q के बराबर है, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है ये L है, क्या है सर, कहेंगे सर L है, L है बच्चे, ये L है। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है कि इसके केंद्र पर एक कैपिटल Q आवेश रखा है, क्या रखा है सर, कहेंगे सर इसके केंद्र पर मेरे भाई एक कैपिटल Q आवेश रखा है। देखो बच्चे ये इसका केंद्र मेरे भाई हो गया,
और इस केंद्र पर हमारा कैपिटल क्यू आवेश बच्चे रखा है। कुछ इस प्रकार मेरे भाई, यहां पे केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश बच्चे यहां पे रखा है, मान लेते हैं बिंदु ये O है। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है कि इस केंद्र पर जो आवेश रखा है कैपिटल क्यू, इस पर लगने वाला जो है आपका ओ नेट बल यानी कि परिणामी बल आपको ज्ञात करना है। देख लो बच्चे डायग्राम क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा प्रत्येक L है बच्चे, स्मॉल l, और उसके प्रत्येक शीर्ष पर Q1 Q2 Q3 कूलाम का आवेश स्थित है और इन सभी का मान बराबर है किसके, कहेंगे सर Q के बराबर है सबका मान। और इसके केंद्रक पर बच्चे कह रहा है कि एक आवेश कैपिटल Q रखा है और इस Q पर कितना नेट बल लगता है हमें निकालना है। अब देखो मेरे भाई, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बच्चे L हैं तो जो उसके शीर्ष से केंद्रक की दूरी बच्चे होती है मेरे भाई ये L/3 होगी। क्या होगी सर, कहेंगे सर L/3 मेरे भाई, ये L/3 बच्चे होगी। बच्चे ये भी आपका L/3 होगा मेरे भाई, ये भी आपका सॉरी L/√3 होगा बच्चे, ये भी आपका L/√3 होगा। सर ये कैसे आया L/√3? तो बच्चे देखो मेरे भाई, इसको आप निकाल सकते हो बच्चे। कैसे, कहेंगे सर मेरे भाई देखो, इसको आप बच्चे दूसरे पेज पर थोड़ा देख लो, क्योंकि यहीं बच्चे भी करेंगे तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा डायग्राम। ये देखो, इसको आपको समझाते हैं ये L/√3 कैसे आ रहा है। देखो बच्चे, ये मेरे भाई आपका पूरा, कहेंगे सर ये जो है आपका बच्चे, यहां से आप लंब डाल दो बच्चे, कहेंगे हाँ सर डाल दिए। तो बच्चे जब इस शीर्ष से मेरे भाई इस पे लंब डालोगे तो बच्चे ये दूरी पूरी L है बच्चे, क्या है, कहेंगे सर L है पूरी दूरी। तो मेरे भाई ये आधी दूरी क्या होगी, कहेंगे सर L/2 होगी। क्या होगी सर, L/2 होगी। ठीक है सर, ये L/2 आधी दूरी हो गई। ये बिंदु A है, ये B है बच्चे, ये C है मेरे भाई, ये O है और बच्चे मान लेते हैं ये D है। तो बच्चे ये पूरा त्रिभुज आपका एंगल पूरा 60 होगा बच्चे, ये आधा मेरे भाई आपका 30 होगा। क्या होगा सर, 30 होगा। बच्चे किसी समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है एक 60 डिग्री का होता है, तो ये आधा कोण बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर 30 डिग्री का होगा। तो मेरे भाई ये 30 डिग्री है। अब मेरे दोस्त अगर ध्यान से देखो आप, तो बच्चे यहां पर आपको आधार दिया है बच्चे और आपको कोण निकालना है। तो बच्चे आधार बच्चे मान लो AO का मान आपका R है। क्या है सर बच्चे, R मान लेते हैं। तो बच्चे आपको आधार पता है इस त्रिभुज में AOD में बच्चे, तो लिखेंगे त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में बच्चे अगर हम कॉस लगा दे तो cos 30 डिग्री बराबर आधार यानी कि AD अपॉन बट्टे AO यानी कि कण, आधार बटे कण। बच्चे cos थीटा क्या होता है, कहेंगे सर आधार बटे कण होता है मेरे भाई, यानी कि बेस अपॉन हाइपो होता है बच्चे। ठीक है सर। बच्चे बेस यानी कि आधार आपका कितना है, कहेंगे सर आधार आपका है बच्चे L/2 और मेरे भाई AO आपका त्रिज्या R है बच्चे, इसको माना है बच्चे हमने। और एक cos 30 आपका बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर √3/2 बच्चे, कितना √3/2 मेरे भाई। अब यहां से बच्चे अगर आपको हम R को मेरे भाई निकालना, हमें R है ना, कहेंगे हाँ सर बच्चे R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 × R/2 बराबर L/2। अब बच्चे यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और R निकालेंगे तो R आएगा L/√3। कितना आएगा सर, L/√3। देखो बच्चे इस प्रकार मेरे भाई यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, कहेंगे सर केंद्र से शीर्ष की दूरी बच्चे R का मान L/√3 बच्चे। देखो यही बात मेरे भाई हमने आपको यहां बताई है। तो बच्चे हमने L/√3 कहां से आया हमने आपको समझा दिया, प्रूव करके दिखा दिया है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब मेरे दोस्त देखो ध्यान से, अब यहां इस कैपिटल क्यू वाले पर कौन कौन आवेश बल लगाएंगे, तो कहेंगे सर जो कैपिटल क्यू वाला आवेश है ना, इस पर मेरे भाई बल लगाएगा ये Q1 आवेश, जिसकी वैल्यू बच्चे क्या है, कहेंगे सर Q है बच्चे, इसकी वैल्यू भी आपकी Q है और मेरे भाई इसकी वैल्यू भी आपकी Q है। ठीक है सर। ये बच्चे बिंदु A है मान लेते हैं, ये आपका B है बच्चे और ये मान लेते हैं C है।
अब बच्चे यहां पे जो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए होगा, एफ ओ ए बच्चे, उसकी दिशा ये इस तरफ होगी। किधर कहेंगे सर? इधर। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए बच्चे, एफ ओ ए। सर कैसे आप जान गए कि इधर ही प्रतिकर्षण होगा बच्चे? देखो मेरे भाई, उसने कहा कि जो कैपिटल क्यू है जो स्मॉल क्यू का सजातीय है, मतलब दोनों एक ही प्रकार का है। अगर बच्चे कैपिटल क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है तो स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव चार्ज होगा। बच्चे प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है तो इस तरफ बल लग रहा होगा, एफ ओ ए। सिमिलर इसी प्रकार इस O वाले बिंदु पर जो आवेश बच्चे बैठा है, इस पर ये B वाला आवेश उधर बल लगाएगा बच्चे, उधर, यानी कि ये मेरे भाई ये इस तरफ होगा, एफ ओ ए बच्चे, एफ ओ बी मेरे भाई, क्या? ओ बी। इसी प्रकार बच्चे C वाला बिंदु O वाले पर आवेश बल लगाएगा कुछ इस तरफ मेरे भाई, ऐसे, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, एफ ओ सी कहेंगे। ठीक है सर। मेरे दोस्त यहां पर तीनों आवेश आपके बल लगा रहे होंगे। किधर लगा रहे हैं? कहेंगे सर देखो ये पॉजिटिव आवेश हैं बच्चे, इसमें रिपल्सन इस तरफ, ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, इसमें प्रतिकर्षण इस तरफ। बच्चे ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, इसमें प्रतिकर्षण मेरे भाई इस तरफ। कहेंगे हाँ सर। तीनों आवेश आपस में बल लगाएंगे। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे अगर बच्चे आप ये बताओ, ये मेरे दोस्त पूरा एंगल यहां 360 बनेगा? कहेंगे हाँ सर। और ये बच्चे तीन भाग में बटा हुआ है, एक ये नीचे बच्चे और एक ये और एक ये, तो एक एक एंगल कितना आएगा? कहेंगे सर 360 बटे 3 कर लो तो बच्चे आ जाएगा 120 डिग्री। कितना? कहेंगे सर 120 डिग्री। तो बच्चे जो एंगल यहां बन रहा है मेरे भाई कितना हो? कहेंगे सर 120 डिग्री। तो बच्चे ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री बच्चे हो जाएगा। अगर आप इन सब की बच्चे वैल्यू निकालो वास्तव में, तो बच्चे जो एफ ओ सी है, एफ ओ बी है, एफ ओ ए है, बच्चे इन सब का मान मेरे भाई आपका बराबर होगा। और बच्चे कितना होगा? कहेंगे सर आपका ये होगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाई √3 का स्क्वायर। देखो बच्चे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बच्चे आर का मान है L बाय √3, तो L बाय √3 का स्क्वायर। तो बच्चे ये जो √3 का स्क्वायर है बच्चे 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 3 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। बच्चे दोनों तीनों बल बराबर है बच्चे, तो इनको मेरे भाई थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया F। क्या मान लिया? कहेंगे सर इसको मान लिया मेरे भाई हमने F। बच्चे बार बार हमें एफ ओ ए, एफ ओ बी और एफ ओ सी ना लिखना पड़े, इसके लिए हमने तीनों बल को एफ 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 मान लिया। बोलो कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये बता तो रहे हो, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई देखो ध्यान से, आपकी सारी मन की बात हम जान रहे हैं। आपको बच्चे देखो जैसे ये सवाल बता दिए मेरे भाई, तो इसी प्रकार से बच्चे और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। आप 2 बार 3 बार बेटा प्रैक्टिस करोगे। अभी एग्जाम तो आप देने जा नहीं रहे हो, एग्जाम बच्चे अभी दूर है ना, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो बच्चे आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे चीजें आपको याद हो जाएंगी। बच्चे ये भी 120 मेरे भाई है, ये भी आपका 120 है बच्चे। यानी कि इस डायग्राम को बच्चे अगर हम अगले पेज पर बनाए मेरे भाई थोड़ा बेहतर होगा बच्चे। देखो इसको आप नोट कर लिए? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई देखो ये बच्चे और ये 3 बल हैं बच्चे, एफ एफ और एफ। बच्चे एफ बल ये और एफ बल ये मेरे भाई 3 बल हैं। और ये जो आपका एंगल बच्चे ये वाला है 120 डिग्री है। अगर बच्चे एफ 120 डिग्री पर एफ और एफ बच्चे 2 बल हैं, मतलब मेरे भाई ये भी आपका 120 एंगल होगा। कहेंगे हाँ सर ये भी 120 होगा मेरे भाई, ये भी 120 होगा। अब बच्चे अगर 3 बल एफ 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 120 पर हैं बच्चे, तो इनका हमें परिणामी बल निकालना है। तो क्या आएगा? कहेंगे सर देखो ये एफ और एफ 120 पर हैं बच्चे, पहले इनका हम परिणामी बल निकालते हैं बच्चे। तो बच्चे देखो इनका परिणामी बल बच्चे, देखो इनका मेरे भाई और इसका
परिणामी बल बच्चे निकाल रहे हैं। ये 120 हम मिटा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे देखने में थोड़ा सही लगेगा आपको कि हम किसके किसके बीच का बल निकालने जा रहे हैं। देखो बच्चे, हम जिसके बीच का बल निकाल रहे हैं उसके बीच का एंगल छोड़ दिए और मिटा दिए बच्चे। अब देखो, तो यहां का जो एफ नेट होगा मेरे भाई कितना होगा? कहेंगे सर एफ जो आएगा आपका नेट यहां पे रूट ओवर बच्चे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 120। बच्चे कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी? कहेंगे सर कॉस 120 की वैल्यू बच्चे आपकी -½ होती है। कितनी होती है सर? -½ मेरे भाई कॉस 120 डिग्री का मान बच्चे होता है -1/2। क्या होगा सर? -1/2। तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा 2f स्क्वायर प्लस बच्चे 2f स्क्वायर मेरे भाई ये दोनों वाले मल्टीप्लाई करके और कॉस ½ बच्चे -1/2। अब देखो दोस्त, अब यहां पे आपका 2 से बच्चे 2 ये कट जाएगा तो आ गया रूट के अंदर 2f स्क्वायर और प्लस माइनस बच्चे माइनस में f स्क्वायर। तो बच्चे अगर 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर घटाएंगे बच्चे तो आएगा रूट के अंदर f स्क्वायर। क्या आएगा सर? f स्क्वायर। बच्चे रूट से बाहर अगर f स्क्वायर को निकालेंगे तो आपका आएगा f। क्या आएगा सर? f आएगा। क्या आएगा सर? f आएगा। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो इस सवाल में तो ये बच्चे बल F और ये बल F दोनों बराबर हैं, तो इनका जो परिणामी आएगा बच्चे रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीच में बच्चे है। क्या आएगा सर? बिल्कुल बीच में मेरे भाई आएगा। कितना कहेंगे सर? ये दोनों कट के बच्चे आएगा F। कितना आएगा सर? F आएगा। ठीक है सर। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो तो F और F दोनों बल विपरीत हैं। अगर बच्चे दो लोग एक दूसरे को विपरीत खींचेंगे तो नेट बल कितना आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा। बच्चे दो लोग अगर एक दूसरे को विपरीत F बल से खींचेंगे मेरे भाई ऐसे ऐसे तो नेट कितना आएगा? कहेंगे सर नेट बल 0 बच्चे आएगा, 0 मेरे भाई आएगा, 0 बल आएगा। तो अब बच्चे इसके बाद की कहानी समझो आप। देखो मेरे भाई, अब इसके बाद की बच्चे कहानी आप समझो। तो हमने बच्चे क्या बताया आपको? देखो बच्चे, अब इसके बाद आप देखो तो बच्चे एक बल मेरे भाई F ऊपर है। क्या है सर? कहेंगे सर आपका मेरे भाई एक बल F जो है ऊपर है बच्चे, एक बल F नीचे है। अब बच्चे यहां पर दो बल लग रहे हैं, F ऊपर बच्चे F नीचे। मेरे भाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे चूंकि बल F व F, चूंकि बल F व F समान परिमाण व विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और बच्चे F जो फाइनल आपका नेट आ गया, फाइनल बल बच्चे, तो F माइनस F यानी बच्चे आ गया 0। कितना आ गया सर? 0 आ गया। देखो बच्चे, तो आपका जो नेट बल मेरे भाई यहां पे आ गया कितना? कहेंगे सर 0 आ गया। तो आपका मेरे भाई यहां पे नेट बल आ गया 0 यानी कि 0। तो ये मेरे भाई आपका आंसर है। इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चे कितना आएगा? कहेंगे सर 0 आएगा। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर आपके पास, अगर बच्चे आपके पास मेरे भाई 3 आवेश किसी समबाहु त्रिभुज पर रखे हैं और उनके केंद्र पर यानी केंद्रक पर कोई चौथा आवेश रखा है, तो उस चौथे आवेश पर लगने वाला नेट बल जो होगा आपका 0 होगा। क्या होगा सर? 0 होगा। तो आओ बच्चे इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और बच्चे इसको थोड़ा सा समझने का मेरे भाई प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चे, यहां पर मेरे भाई आपको समझना क्या है, आपको इसकी हम समरी बताते हैं मेरे भाई। क्या समरी बच्चे? देखो मेरे भाई इसकी आपको हम समरी बता रहे हैं। समरी अभी तक हमने आपको क्या बताया बच्चे? देखो एक होता बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चे एक कॉन्सेप्ट हमारा है। क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री
बच्चे इसका मतलब ये है कि अगर मेरे दोस्त कोई फिगर सममित है, क्या है सर, सममित है, यानी कि अगर कोई त्रिभुज है बच्चे इस प्रकार का समबाहु, उसके प्रत्येक कोने पर क्यों 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 आवेश स्थित हैं, तो उसके जो केंद्र होगा बच्चे, केंद्र हमारा केंद्रक, उसके अगर कोई आवेश कैपिटल क्यू रख दिया जाए तो जो उस पर नेट बल होगा मेरे भाई वह आपका 0 होगा बच्चे। फोर्स जो नेट ओ होगा बच्चे, ओ बिंदु पर आपका शून्य आएगा। क्या आएगा सर, शून्य आएगा। अगर बच्चे ये तीनों आपके समबाहु त्रिभुज हैं, भुजाएं कुछ भी आप ले सकते हो, ए ले लो, ओ ले लो बच्चे, यहां बच्चे हमने भुजा ए ले लिया, तो इसके जो केंद्र पर नेट बल आएगा आपका बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर शून्य आएगा। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चे, यानी सममित आकृति से बच्चे, सममित केंद्र के अनुदिश बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर केंद्र के अनुदिश सममित है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर सममित आकृति है, सममित आकृति है, आकृति है। अगर ये केंद्र के अनुदिश सममित आकृति है मेरे भाई, तो यहां पर इसके त्रिभुज के केंद्र पर नेट बल शून्य आएगा। सिमिलर इसी प्रकार बच्चे अगर आपका हम मान ले कोई वर्ग है जिसके केंद्र पर बच्चे शीर्ष पर क्यों 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 आवेश है, और इसके अगर हम निकालें डायगोनल बाइसेक्टर बच्चे, विकर्ण समद्विभाजक पर कोई आवेश क्यों रख दो कैपिटल, और इस पर आप नेट बल ओ पर निकालो, तो बच्चे यहां पर भी एफ नेट जो आएगा ओ बिंदु पर, फोर्स ऑन ओ बच्चे ये भी आपका शून्य आएगा। क्या आएगा सर, शून्य आएगा बच्चे। यहां पर भी ओ पर शून्य बल आया था, यहां पर भी शून्य बल आ गया, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई ये भी आपका क्या है, कहेंगे सर वर्ग है, मान लेते हैं भुजा इसकी भी बच्चे ए थी। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर आपके पास कोई पंचभुज है बच्चे, क्या है, कहेंगे सर पंचभुज है, यानी बच्चे पेंटागन है बच्चे। पंचभुज को मेरे भाई अंग्रेजी में कहते हैं पेंटागन। देखो बच्चे इस प्रकार बनता है आपका पेंटागन बच्चे, ये रेगुलर पेंटागन है, यानी क्या कहेंगे सर, रेगुलर माने बच्चे होता है आपका बराबर भुजा वाला बच्चे, पंचभुज है समान भुजा का। मान लो इसका केंद्र ये है बच्चे, यहां पर मेरे भाई ये दूरी बच्चे, ये दूरी और बच्चे आपकी ये दूरी मेरे भाई, ये दूरी सब बराबर है, और यहां पर बच्चे आवेश क्यों है, क्यों है, क्यों है, ये भी आवेश क्यों और ये क्यों, और बच्चे ये कैपिटल क्यों है। तो जो ऊपर नेट बल होगा मेरे भाई यहां पर भी आपका 0 बल आएगा। तो बच्चे आप देख सकते हैं मेरे भाई कुछ हमने आपको रेगुलर बच्चे फिगर दिखाए हैं, यानी कि सममित आकृतियां दिखाई हैं जिनके केंद्र पर लगने वाला आपका नेट बल आपका मेरे दोस्त शून्य आएगा। क्या आएगा सर, नेट बल मेरे भाई इन सब पर लगने वाला आपका शून्य आएगा। देख सकते हो बच्चे, आपका हमने यहां पर समरी बच्चे बताई है कि अगर किसी बच्चे त्रिभुज हो, वर्ग हो, पंचभुज हो बच्चे, अगर कोई बच्चे रेगुलर फिगर है आपका, तो उस केस में मेरे भाई उसके केंद्र पर जो नेट बल आएगा वह शून्य बच्चे आएगा। इसे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चे कहते हैं, यानी केंद्र के अनुदिश सममित आकृति है बच्चे। अब मेरे भाई यहां पर भुजाएं बच्चे कितना लिया, कहेंगे सर यहां भुजाएं बच्चे ए ए ए ए ए बच्चे, भुजाएं सबकी हमने लिया था। सब क्या है, कहेंगे सर रेगुलर फिगर है ये, यानी कि समान आकृतियां बच्चे हैं, समान भुजाओं वाली आकृतियां हैं। अब मेरे दोस्त इसके आगे बढ़ेंगे तो बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल एल है, प्रत्येक शीर्ष व केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, तब केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे दोस्त ये सवाल जो है हमने बच्चे पीछे ये कर चुके हैं बच्चे, ये सवाल मेरे भाई जो हमने किया था यही सेम सवाल है। इसमें Q1 Q2 Q3 आवेश दिया था, उसने बाद में सबको क्यों ही कह दिया था। सेम मेरे भाई यही सवाल है, बस यहाँ पे स्मॉल क्यों बच्चे दिया है अगले सवाल में अपने में, और यहाँ कैपिटल क्यों दिया गया था। तो बच्चे नेट बल यहाँ भी शून्य ही आएगा बच्चे, जैसे यहाँ शून्य बल आया था वैसे मेरे भाई यहाँ भी आपका शून्य बल आएगा। डायग्राम बच्चे देख लो आप, देखो मेरे भाई यहाँ बच्चा क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है बच्चे, यहाँ भी क्यों आवेश है, इनकी भुजा सबकी एल 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 है बच्चे, और इनके केंद्र पर बच्चे क्या है, कहेंगे सर एक स्मॉल क्यों आवेश रखा गया है।
और इस स्मॉल क्यू आवेश पर अगर नेट बल हम निकालेंगे बच्चे ओ बिंदु पर, तो कहेंगे सर एफ नेट जो होगा आपका ऑन ओ बिंदु पर बच्चे आपका शून्य आएगा। क्यों? कहेंगे सर क्योंकि ये सममित आकृतियां हैं बच्चे। अभी हमने पीछे आपको ये बताया कि सममित आकृति पर बच्चे नेट बल आपका शून्य आता है। आवेश भले ही बच्चे यहाँ कैपिटल क्यू नहीं है, लेकिन बल तो बराबर ही आएगा ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस प्रकार मेरे भाई इसका भी आंसर आपका शून्य ही बच्चे आएगा। इसका सोल्यूशन मेरे भाई आप यही वाला लिख देंगे बच्चे, सेम ये आंसर आपका हो गया। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आपका है, यह शून्य विक्षेप स्थिति है बच्चे, नल पॉइंट प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे भाई समय लगभग आपका 1 घंटे बच्चे क्लास हो गई है, तो अब इससे आगे बच्चे हम बढ़ेंगे तो बच्चे ये क्लास 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी। तो अब बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आप बच्चे हम लोग शून्य विक्षेप स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग शून्य विक्षेप स्थिति को स्टार्ट करेंगे और इस पर सवाल बच्चे करेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही है ना। तो बच्चे बस मेरे भाई जाते समय बस एक लाइन आपके लिए है, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, क्यों सोचता है कि क्या होगा, क्यों सोचता है कि क्या होगा बच्चे, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा मेरे भाई। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय मेरे भाई, जय हिंद।